निमोनिक्स क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट निमोनिक्स. So mnemonics is nothing but you can say something which help you to learn or remember anything in the world is called mnemonics and the techniques is called the mnemonics techniques. Okay, mnemonics क्या है? mnemonic एक तरह से इसकी हिंदी है स्मृति सहायक. स्मृति सहायक यानी कि कुछ ऐसी चीजें चाहे वो कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपकी मेमोरी को या फिर आपकी याददाश्त को किसी चीज को याद करने के लिए या फिर याददाश्त को बढ़ाने के लिए, याद करने के लिए आपको सहायता करें, वही निमोनिक होती है, यानी स्मृति सहायक होती है. इसका नाम ही स्मृति सहायक. तो मुख्य रूप से इसको कई भागों में बांटा गया है, कई तरीके हैं, लेकिन फोकस करेंगे हम 3 मेजर पार्ट के, और तीनों पार्ट हैं, इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए, इसके लिए सेपर मेथड्स हैं के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आपको नीचे मिल जाएगा लिंक में. इसके बाद सबसे पहले है मेजर सिस्टम, दूसरा है रिम्स मेथड और तीसरा है सेपर मेथड. तीनों के बारे में देखेंगे. ये मेजर सिस्टम है. मेजर सिस्टम बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि नंबर्स को या तो शब्दों में कन्वर्ट कर लेते हैं. जो नंबर्स होंगे, जो भी आपके नंबर्स दिए गए हैं, जैसे आप कोई बुक्स लिखे होते हैं, सबसे पहले इसका बेस जानते हैं. यदि कोई भी बुक आपके सामने आती है तो उसमें क्या होते हैं? सेंटेंसेस होते हैं और डेट्स दी गई होती हैं. चाहे हिस्ट्री की उठाइए, चाहे फिजिक्स की उठाइए, वहां पर भी चैप्टर के कुछ नहीं तो चैप्टर में तो नीचे लिखा गया था कि दिस चैप्टर नंबर लिखा ही होता है, तो वहां पे इनका यूज जरूर होता है, यानी नंबर्स का यूज जरूर होता है. और ये जो अल्फाबेट्स हैं, इन्हीं से मिल करके शब्द बनते हैं और उन्हीं शब्दों से एक वाक्य बनता है, पूरा सेंटेंस बनता है. तो यहाँ से इनका भी यूज होता ही होता है. तो बेसिकली आपने क्या देखा कि कोई भी बुक हो, उसमें जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स से मिलकर के नंबर्स बने होते हैं और उन नंबरों का यूज हम बुक्स में करते हैं. और ये अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स से मिल करके शब्द बनते हैं और उन शब्दों से वाक्य बनते हैं जिनका हम बुक में यूज करते हैं. अब हमें याद करना हो तो हम याद कैसे करेंगे? हमें केवल खेलना है इससे, डिजिट्स से अल्फाबेट से डिजिट्स, इन्हीं में खेलना है, इन्हीं को इंटरलिंक करना है एक दूसरे से, और लिंक करके हम एक सिस्टम बनाए हैं. इसमें है, इसे कहते हैं मेजर सिस्टम. ये मैंने नहीं बनाया है. अगर आपने देखना है कि किसने डेवलप किया था, कब इसका इन्वेंशन हुआ था, तो आपको लिंक में मिल जाएगा. आप पीडीएफ देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी. अब देखिए, ये जो मेजर सिस्टम है, मेजर सिस्टम में हम यही डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर्स को, कोई भी नंबर दिए गए हों तो उन नंबरों को, यानी कोई सन दिया गया हो, डेट दी गई हो, तो उनको कैसे याद करें? अल्फाबेट में कन्वर्ट करके, यानी शब्दों में कन्वर्ट करके, या फिर शब्द दिए गए हैं तो उनको हम इस तरह से कैसे याद करें. देखिए, बहुत ही ईजी है. इसके बाद जो रिम्स मेथड्स है, रिम्स यानी सॉन्ग मेथड है, तो सॉन्ग मेथड भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. और सेपर मेथड्स के लिए आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी, थोड़ा सा लंबा है. अब देखिए, इसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरे दुनिया में चाहे कहीं भी 0 से लेकर के 0 to 9 इतने ही डिजिट्स होते हैं. कुल कितने हो गए? 10 डिजिट. अब इन 10 डिजिट से कोई भी नंबर, चाहे विश्व में कितना हो, बड़ा से बड़ा नंबर बना लीजिए. आप खुद लिखिए, प्रैक्टिस करिए, कहीं से कुछ भी नंबर बोलिए. जो भी नंबर आप बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक डिजिट्स, कुछ भी नंबर हो, तो इन्हीं 10 में से 0 से लेकर के 9 के बीच में ही जितने डिजिट्स हैं, इन्हीं से मिलकर के वो नंबर बना होगा. बाकी और कोई डिजिट होता ही नहीं होता है. 0 से 9 यही होते हैं, इन्हीं का पूरा खेला होता है. ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 1956, तो देखिए 1956 मैंने लिखा, तो देखिए 1 यहां पर है, 9 यहां पर है, 5 यहां पर है और 6 यहां पे है. तो इन्हीं से 0 से लेकर के 9 के बीच में जितने डिजिट्स हैं, उन्हीं से मिलके बन गया. मैंने 2007 लिख दिया, चाहे कुछ भी लिख दीजिए, तो देखिए 2007 भी लिखा मैंने, तो यही है. 2 यहां पर है, 0, फिर एक बार और 0 का आपने यूज कर लिया और 7 यहां पे मिल जाएगा. यानी कि हम इसी से केवल खेलते हैं. चाहे हमने कोई डेट लिख दिया कि 15 अगस्त, यानी कि 15/8/1956, तो देखिए 15 भी इसी में मिल जाएगा, 1 और 5, 8 भी, 08 और 1956 आपने देखा ही था. यानी कि जितने भी विश्व में, चाहे कहीं भी पूरे धरती पे अब तक जितने भी नंबर्स बने हैं, उन नंबरों का हम यूज करते हैं 0 से लेकर के 9 के बीच में. बाकी और कोई अंक या डिजिट्स हम यूज करते ही नहीं, करते कोई है ही नहीं. हाँ, दशमलव का मत कहिएगा. दशमलव जो हम सेपरेट करते हैं, जैसे 19.9.5 मैंने लिखना है, तो ये तो इसको सेपरेटर के रूप में यूज करते हैं. ठीक है, चलिए देखिए, अब जितने भी शब्द हैं, चाहे कोई भी शब्द बना लीजिए. मैंने राम लिखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने राम लिखा, या रहीम लिखा, या व्हाट एवर, जो कुछ भी लिखिए. मैंने सीता लिखा या गीता लिखा. देखिए, कोई ये मत कहेगा कि हाँ भैया सीता की स्पेलिंग गलत है, इससे स्पेलिंग से मतलब नहीं. ठीक है, मैंने राम लिखा, फिर सीता लिखा, तो आर भी इसमें मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ए भी मिल गया आपको यहाँ पे, और एम मिल गया आपको. एक मिनट,
M यहाँ से मिल गया, और सीता में S, देखिए सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी, यानी कि कुछ भी हो तो यहीं से इन्हीं का खेल है। 26 जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स का खेल है, इन्हीं से हमारा सब कुछ बनता है। अब देखिए मुझे याद करना है, क्या करना है, मुझे एक मेथड्स बनाने हैं जिसको कहते हैं मेजर सिस्टम या फोनेटिक मेथड्स। तो इसको कैसे याद करेंगे और कैसे बनाएंगे? देखिए इसके लिए कुछ कोड्स होंगे, 0 से लेकर के 9 सबके कोड होंगे, और उन कोड को आपको याद रखना है, और उन्हीं से मिला करके जब उन कभी भी यूज करेंगे, कोई इस तरह से डेट दी गई होगी तो इन डेट को आप जो इसका कोड होगा उसी से आप उसको लिखेंगे, और लिखने के बाद कुछ अपना शब्द बना लेंगे और वो शब्द याद रहेंगे आपको। ठीक है, देखिए जीरो, तो जीरो में आप कैसे, जीरो को कैसे लिखते हैं, ZERO, जीरो लिखते हैं। तो आपने ERO को मिटा दिया और ई क्या बना, जेड। जीरो को हम लिखेंगे या तो जेड, और इसी को ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे कर दीजिए इसकी इमेज, तो AS बनेगा। जीरो का कोड हो गया जेड और यस, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है वन, वन के लिए क्या कोडिंग करेंगे, वन का होगा इस तरह से वन बनता है। आपने क्या किया, आधा इस तरह से गोला बना दिया, जैसे पूरा जीरो बनाते हैं तो इस तरह से करते हैं, इस तरह से पूरा, लेकिन आपने आधा ही बनाया तो आधा इसके साथ जीरो दे दिया तो ये डी बन गया। फिर आपने वन किया तो आपने कहा कि अच्छा एक बार आधा जीरो दिए थे ना, चलो इस बार इसको वन के साथ वन ही देते हैं, लेकिन इसको सीधा नहीं, इसको ऐसे करके दीजिएगा ऊपर, तो ये क्या हो गया, टी, यानी कि डी और टी, वन का कोड हो गया डी और टी। टू, टू को अगर देखा जाए इस तरह से, आपने टू लिखा है तो टू को अगर इस तरह से 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये बन जाएगा एन, आप बना के देखिएगा घर पे। ये है थ्री, थ्री को अगर देखिए, थ्री मैंने इस तरह से लिखा, अगर थ्री को इस तरह से 90 डिग्री पे इस तरह से घुमाएं तो आप क्या बनेगा, ये एम बनेगा, तो इसका कोड हो गया एम। फोर, तो फोर को हम पहले हिंदी में लिखते हैं, अगर एक इकाई दो इकाई इस तरह से इकाई दहाई पढ़े होंगे तो इस तरह से लिखते थे, चार इकाई कहते थे, और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो अल्फाबेट्स होता है उसमें हम आर कहते हैं। तो ये हो गया फोर का कोड आर। अब देखिए देखते हैं फाइव का कोड। तो फाइव के लिए आप याद करेंगे ये फाइव फिंगर्स हैं, फाइव फिंगर्स, आप इसको अपने हाथ को इस तरह से अगर कहीं रखते हैं तो देखिए ये शेप क्या बनाता है, ये पूरा जो है इसके अंगूठा पे परपेंडिकुलर है, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो एल का शेप बनाता है। तो ये बन गया, फाइव का कोड हो गया एल। नेक्स्ट है सिक्स, सिक्स का कोड क्या होगा, और याद भी करते रहिए, देखते भी रहिए। सिक्स को अगर हम चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं सिक्स, और इसको तो देखिए यहाँ से इस तरह से कर दें नीचे तो जी हो गया। सिक्स को फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे उल्टा कर दें तो इस तरह से सिक्स, और इस तरह से ऊपर कर दें इस तरह से तो जे। और दो एक्सेप्शन है, एक हम इसको लिखते हैं SH और CH, ये इसका एक्सेप्शन है, आप इसको याद रखिएगा, चाहे कभी भी बाद में भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन G और J इसी के शेप से आपको पता चल जाएगा। सेवन, सेवन को देखिए कोड इसका, सेवन के लिए आपने इस तरह से एक बार सेवन किया, और इसी सेवन को एक बार उल्टा कर दिया, देखिए ए मैंने इस तरह से किया, इसका ए वाला है, और इस तरह से मैंने यहाँ पे लाके हटा दिया, अब ये वाला खींचता हूँ तो ये इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो सेवन हो गया। सेवन को ही मैंने दो बार लिख दिया, अब इसको अगर मैंने मिटा दिया तो ये बनेगा क्या, के से क्या होता है, क, और एक कोई और अक्षर है जिससे क होता है, सी से भी हम क पढ़ते हैं, तो सी से भी क्या हो गया, क। तो सेवन का कोड हो गया के और सी। एट, नेक्स्ट है एट, एट को अगर ध्यान दीजिए तो रोमन अंक में लिखते हैं VII, कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं VIII, इस तरह से एट। तो देखिए हम इसको यहां से कर देते हैं, और ये दोनों जो आई यहां पे लिखे हैं इसको मिटा दीजिए और इसको इस तरह से कर दीजिए, तो बन गया क्या, F। तो इसका कोड हो गया V और F। नेक्स्ट है नाइन, नाइन को अगर इस तरह से इसको मिटा दिया जाए, देखिए नाइन हम जैसे लिखते हैं इस तरह से, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी इमेज देखनी है, मिरर इमेज, इसको उल्टा कर देना है, तो ये बनेगा इस तरह से कुछ P, और इसी P को हम उल्टा कर दें, इसको ऊपर कर दें और इसको नीचे कर दें तो ये बन जाएगा B। तो नाइन का कोड हो गया P और B। तो हमने कोड देखा, सबके कोड एक बार फिर से देख लीजिए। जीरो जेड से लिखते हैं, जीरो ZERO, ERO को मिटा दिया तो जेड, यानी जेड से जीरो तो जेड हो गया, और जेड को उल्टा करेंगे तो S बन जाएगा। वन, वन के लिए हमने वन लाइन खींचा और आधा गोला इसके साथ बनाया तो D बन गया। तो हमने कहा चलो अब गोला जीरो दे दिया, अब इसके साथ वन भी दे दें, तो वन हमने खींचा, फिर वन को ऊपर, एक वन ऊपर खींच दिया तो T बन गया। टू, टू का कोड हुआ N, टू को हमने मूव किया 90 डिग्री तो N बन गया। थ्री, थ्री को हमने मूव किया 90 डिग्री तो M बन गया। फोर का कोड R, फोर को हम इकाई हिंदी में कैसे लिखते हैं, चार ऐसे लिखते हैं तो R हो गया। फाइव, यानी कि इस तरह से होगा तो L का शेप बनाता है। सिक्स,
6 को अगर लिखा जाए तो जी की तरफ से बनाता है, इसको उल्टा करके लिखें तो जे का शेप बनेगा, एस एच और सी एच इसका एक्सेप्शन है। 7, 7 को हम लिखेंगे 2 बार इस तरह से लिखेंगे तो एक के बनेगा और के से क और सी से भी क, तो आपने ये कर लिया। 8, 8 का वी आई आई यानी कि वी ट्रिपल आई ऐसे करके लिख सकते हैं, या वी और एफ, 8 हो गया। 9, 9 का उल्टा इसकी मिरर इमेज P और उसका उल्टा कर देंगे तो B, यानी कि 9 का कोड हो गया P और B। अब देखिए इनका यूज हम कैसे करते हैं, अभी हम देख रहे हैं मेजर सिस्टम या फोनेटिक मेथड या फोनेटिक सिस्टम इसे कह सकते हैं। अब इनका यूज कैसे करेंगे, जो इसमें है जेड है यस है, कोई भी शब्द बनाना हो, एक जैसे 1956 ही लिखा है मैंने, तो 1956 लिखना हो तो देखिए 1 का कोड पहले देखेंगे, 1 का कोड या तो डी या तो टी, या तो डी लीजिए या तो टी लीजिए, आपके हिसाब से जो भी शब्द बनाइए। 9 का कोड P या तो B, मैंने P लिख लिया, और 5 का कोड L, और 6 का कोड या तो G या J, जो भी बनाना हो वो करिए। अब देखिए DPLG, ठीक है, आपको जो चाहे वो कोड बना सकते थे। अब इसमें आप फ्री हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स में जो वोवेल्स होते हैं A E I O U, उनको कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे ए कर सकते हैं, EIOU कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी ले सकते हैं। इनको छोड़ करके जो इनका कोड है कुछ, जैसे इन सब में 0 से 9 के बीच में जिनका कोड हमने बना दिया है, उसको छोड़ करके कोई भी अक्षर ले लेंगे, वो सारे अक्षर जो हैं कट जाएंगे। जैसे मान लीजिए, पहले एक बार मैं इसको छोड़ देता हूं, देखिए मैंने लिखा यहां पे, इधर देखिए मैंने लिखा यहां पर, इसको भी मिटाते हैं, SHCH को छोड़ देते हैं। अभी मैंने यहां पे लिखा रवीश, चलिए रवीश मैंने लिख दिया, यहाँ पे SH कर दिया, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होगा, पूरा डिजिट्स में देखा जाए तो R का होगा 4, क्योंकि 4 से R। A का कुछ नहीं कोड होगा, क्यों, क्योंकि A तो हमारा इसमें कहीं दिया ही नहीं है, ये ध्यान दीजिए कि A कट जाएगा। V का कोड, V के लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे देखेंगे 8 यूज किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। इसके बाद I क्या हमने यूज किया, यहाँ पे कोड में है कहीं नहीं है, तो I कट जाएगा। SH मैंने बताया था कि 6 का होता है, तो यहाँ पे 6 हो गया। 486, यानी रवीश जो है, जो भी रवीश नाम का लड़का है उसको 486 कहेंगे। 480, चलो 420 नहीं था, ठीक है। इसी तरह से कोई भी नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और नाम लिखता हूं, मैंने लिखा महेंद्र। किसका नाम था, किसके बेटे का नाम था, बताइए कमेंट में बताइए आप लोग, महेंद्र किसके बेटे का नाम था, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गया था। अब देखिए M का कोड 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए M का कोड 3, ऐसे ही इसको उल्टा करके देखिए, A कहीं है ही नहीं इस कोड में, तो A कट जाएगा। H क्या है कहीं, यहाँ पे कहीं नहीं है, सेपरेटली H है तो कट जाएगा। E कट जाएगा, नहीं है। N का होगा 2 और D का होगा 1, R का होगा 4, A का कुछ नहीं, तो 3214, यानी 3214 इसका कोड हो गया महेंद्र का। इसी तरह से इसका कर लेंगे। अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे, कब यहाँ पे इसका यूज कहाँ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी डिजिट्स हो, कोई भी डेट हो, तो उन डेट्स को हम कैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे लिखना हो, जैसे कुछ याद करना हो, जैसे 36 याद करना है या फिर 45 याद करना है, तो मैं कैसे याद करूंगा। 3 का मैंने लिखा M, 6 का लिखा मैंने J या फिर G, तो इसको हमने क्या किया, अपने मन से इसमें लिख दीजिए, कोई शब्द बना लीजिए, MAUJ, तो ये हो गया मौज। हमने एक शब्द बनाया मौज ले रहे हैं, तो AU कट जाएगा, M का 3 और J का 6, 36। देखिए यही हुआ। अपने मर्जी से आप स्वतंत्र हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वो लीजिएगा जो कोड में नहीं है। इसके बाद 45 लिखना है, तो 4 का हो गया R और 5 का हो गया L। अब इसको क्या, एक शब्द बनाइए, केवल शब्द बनाइए, आपको याद रखना है 45, तो याद कैसे रखेंगे, इसको लिख दीजिए रोल, ROLE, चाहे जैसे भी लिखना है ROL लिख दीजिए, रोल, जो आपको मर्जी, कोई मतलब नहीं इसका, ये तो ये और ये कट जाएंगे, हमें क्या मिलेगा, 45 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इन नंबरों को, कोई भी नंबर्स दिया गया है उनको इनसे इस तरह से शब्द बना करके याद कर सकते हैं। ये रहा आपका
मेजर सिस्टम। अब इनका यूज कहाँ होता है? इसका यूज मेनली हम वहाँ कर सकते हैं जैसे कि जितने भी अनुच्छेद याद करने हो, अगर भारतीय संविधान अगर आपने पढ़ा होगा तो आर्टिकल जितनी भी याद करनी है, सभी आर्टिकल्स को आप याद कर सकते हैं कि किसी आर्टिकल में क्या दिया गया है। कैसे याद करेंगे? जैसे फर्स्ट आर्टिकल है, अगर फर्स्ट आर्टिकल की बात की जाए या फर्स्ट अनुच्छेद की बात की जाए या पहला अनुसूची की बात की जाए तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पहला अनुसूची यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूटी तो हम कहते हैं यूटी यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यू कट गया, टी का मतलब वन, यानी कि पहले अनुसूची पहले में इसकी बात की गई है। इसी तरह से चाहे कुछ भी याद करना हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे था कोई भी चीज, जैसे कोई भी युद्ध हुआ था, जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हुए थे उन युद्धों को अगर याद करना है, उनकी डेट याद करनी है, बिल्कुल करेक्ट एकदम एग्जैक्ट डेट याद करनी है, तो इसी तरह से आप शब्द बनाइए और किसका युद्ध था उसके साथ उस शब्द को आप अपने हिसाब से अपने शब्द को बना लीजिए और उसी से लिंक कर दीजिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको पीरियाडिक टेबल याद करनी है, तो पीरियाडिक टेबल्स के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो देख सकते हैं। युद्ध के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं। आर्टिकल के लिए वीडियो है, वो भी देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। और वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे, कैसे इसका एप्लीकेशन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। एप्लीकेशन यानी इसका यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं रिम्स मेथड्स। इसके साथ ही साथ अभी एक चीज़ और, जैसे कि आपको डेट याद करनी, इंपॉर्टेंस दिवस जिसे इंपॉर्टेंट डेज कहते हैं, जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे पर्यावरण दिवस, टीचर्स डे, कैंसर दिवस, इसके साथ ही साथ और भी हैं, वैलेंटाइन डे तो सबको याद रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिवस अगर याद करने हैं, उनकी एग्जैक्ट डेट याद करनी है कि किस दिन में मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं इनका यूज करके। अब देखते हैं रिम्स मेथड्स। रिम्स मेथड्स क्या होता है, इसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। रिम्स मेथड्स यानी सॉन्ग मेथड्स। आपने क्या किया, किसी भी चीज को सॉन्ग के रूप में याद कर लिया, इसे रिम्स मेथड्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया भी है, आप वीडियोस देख लेंगे, सैपर मेथड्स के साथ साथ मैंने रिम्स मेथड्स का भी यूज किया था, बताया था। तो देखिए रिम्स मेथड्स कैसे होते हैं, मैंने 20 तक मैं बता देता हूँ, आगे आप बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए याद कैसे करेंगे, जैसे वन है तो वन को याद करना है तो आपने सॉन्ग बनाया, सन, वन सन, टू सू, इस तरह से करके आपने किसी न किसी चीज से ऐसे ही अपने मन में एक फालतू की चीजें, जो भी चीजें हैं फालतू की चीजें, किसी न किसी चीज से रिलेट कर दिया और आपने याद कर लिया। वन सन टू, देखिए अब मैं यहाँ पे इमेज भी लगा दूंगा, वन सन, टू सू, थ्री ट्री, फोर डोर, फाइव वाइफ, सिक्स विक्स, सेवन हेवन, एट गेट, नाइन वाइन, 10 hen, इसके बाद 11 lemon, 12 bulb, 13 thirsty, 14 जैसे 14 है, 14 यानी फोर्ट माने फोर्ट, कोई फोर्ट, और इन फोर्ट में आप इन हो रहे हैं, 14 फोर्ट का इमेज आएगी आपके साथ, 14। इसका 15 लिफ्टिंग, 16 यानी 16 साल की लड़की, तो याद करेंगे 16 फिक्सिंग, आप कह सकते हैं फिक्सिंग यानी फिक्स कर रहे हैं अपने लिए लड़की की, भाई ये हमारी है। जैसे होता है ना स्कूल में जब जाते हैं लड़के तो क्या करते हैं, लड़कियों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये हमारी है, ये तू इस पे नजर मत डालना, ये हमारी है, वो हमारी है, मतलब अपने आपस में बंटवारा कर लेते हैं, लड़कियों को पता ही नहीं रहता। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। चलिए देखिए 16 के बाद 17 को कैसे याद रखेंगे, 17 कैंटीन, 18 अटैकिंग, 19 आइंस्टीन, 20 आंटी। तो इस तरह से आपने रिम्स मेथड बनाया। अब इस रिम्स मेथड्स का यूज कैसे करेंगे, जैसे कोई भी चीज अगर सीक्वेंस में याद करना हो, जैसे घर से अगर आपने कोई लिस्ट बना करके दे दिया, किसी ने कहा कि भाई ये लिस्ट है और जाओ लेकर के आओ सामान, हो सकता है कि आपने एक बार लिस्ट देखा और कहीं लिस्ट गिर गई, तो आपको याद रहेंगे, अगर आपने एक बार लिस्ट देख लिया तो आपको सभी लिस्ट पूरी याद रहेगी कि हाँ ये लेना था, ये लेना था, ये लेना था, ये लेना था। इसी तरह से आपको पहले नंबर्स पे राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे पे कौन थे, तीसरे पे कौन थे, चौथे पे कौन थे, बिल्कुल एग्जैक्ट वो याद कर सकते हैं। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज ऐसे जो लिस्ट के रूप में याद करना हो, वहां पे हम रिम्स मेथड्स का यूज करेंगे, बहुत ही ईजी और आसान होता है। इसके साथ ही साथ नंबर्स आपको याद करने हैं, जैसे कि आप जाते हैं कोई टेस्ट होता है तो वहां पे नंबर्स आपको याद करने होते हैं, तो वहां पे उसका यूज कर लेते हैं, आराम से याद कर सकते हैं। चलिए इतना ही, इसका यूज और इसका एप्लीकेशंस जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी सैपर मेथड्स मैंने बना दिया है, लिंक में आपको मिल जाएगा। जय हिंद।